हेलो डियर्स, मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 2.5 है। पॉलिनोमियल्स के ऊपर हम ऑपरेशंस लगाएंगे जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया ऐड। देखें, ऐड मोस्टली लोगों का बड़ा शौकीन होते हैं कि वो ऐड करें। देखिए जनाब, हम पहली वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब किसी भी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि जब आप इसको लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, देखें इसका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो ये है कि सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को लें, यानी जो मोस्ट पावर वाली हो, जैसे 3x स्क्वायर है, फिर हम 2x लें, फिर +1 लें। तो ये आपके पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले बड़ी, तो इसको हम लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हम बड़ी लिखते हैं, फिर हम x वाली लिखते हैं, डिग्री के हवाले से मैं बता रहा हूँ, बड़ी है छोटी, और फिर लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। अब ये हमने पहली सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, ये 3 वैल्यूज़ थी, 1 2 3 लिख ली। अब हम जाते हैं जी दूसरी वैल्यू की तरफ। दूसरी वैल्यू में जो है हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसे हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। यह है जी -2x²। और उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो x वाली टर्म है वो कौन सी है, दैट इज़ +3x। तो फिर हम इसके बाद प्लस का 3x लिखेंगे x वाली क्वांटिटी के नीचे। ज़ाहिर है अगर आपके घर में नमक मौजूद है और नमक बाज़ार से और आया है तो वो नमक के अंदर ही रखा जाएगा। चीनी पड़ी है तो चीनी लाई गई है तो उसे भी चीनी के अंदर ही रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम कांस्टेंट उठाएंगे और यहाँ पर कांस्टेंट के नीचे हम रख देंगे। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट में ऑलरेडी x² जो है वो पहले नंबर पे है, तो हम x², ये अकेला x² नहीं है बल्कि इसका एक कोफिशिएंट है, दैट इज़ 1। उसके बाद देखिए आप -5x, तो x के नीचे x वाली क्वांटिटी आएगी, +4, तो 4 के नीचे आपकी 4 यानी कांस्टेंट के नीचे आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इंतहाई आसान मामला है कि आपके पास 3 रुपये, देखें जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, x² का x² आ जाएगा, x का आपका x आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी। देखें ये आपके पास अब प्लस का 3x² है, x² भी मैं नहीं लिखता, +3 है, -2 है, +1 है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास 3 रुपये एक है और 1 रुपया एक है, 4 रुपये आपके पास हो गए, यानी आपके पास 4 रुपये हो गए और आपने कर्जा देना है 2 रुपये, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? प्लस के 2। तो यहाँ पर आप प्लस लिखें ना लिखें पहली वैल्यू है, लेकिन 2 लाजमी लिखें। अब जाहिर है अगर अब इन सब के साथ x² लगा दें तो डिनोमिनेटर में भी आपके पास x² ही आएगा। तो यहाँ पर ये बात जहन में रख लें कि ये हमने कैसे निकाला है। आपके पास 3 रुपये जमा, 1 रुपये जमा, तो जमा के हो गए 4 रुपये और आपने 2 रुपीज़ उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी आपने कर्जा देना था, लोन देना था, वो आपने पे कर दिया, तो बाकी आपके पास 2 रुपये बच गए। अब इनमें देखिए 2 रुपये ऑलरेडी हैं, 3 रुपये और हैं आपके पास, तो आपके पास टोटल 5 रुपीज़ है और 5 ही आपने लोन देना है। जब आपके पास 5 रुपीज़ हूँ, आपके पास जब 5 रुपीज़ हूँ और आपने 5 रुपीज़ ही लोन देना हो तो आपके पास 0 रुपये बचते हैं। अब 0 चाहे आप प्लस में लिख दें या माइनस में, डजंट मैटर। यहाँ पर देखिए -4 +4 डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट साइन वाली सेम वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ऊपर वाला +1 जो है वो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हुआ उससे आप 2x² + 1 भी कह सकते हैं या आप 2x² + 0x + 1 भी कह सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें, आपने पहली देखना है कि पहली क्वांटिटीज़ के अंदर सबसे जो बिगेस्ट पावर वाली है वो आपके पास है
ए क्यूब। अच्छा जी, आपने ए क्यूब को लिख लिया, फिर आपके पास स्क्वायर वाली है, उसका साइन आप जो है वो लिखते जाएंगे। 2a स्क्वायर है, फिर आपके पास जो है -6a है, फिर आपके पास +7 यानी कांस्टेंट टर्म है। आपने 4 की 4 रकमें लिख ली, तो पहली आपकी ऑफ हो गई। यहाँ पर दूसरी में से देखिए आपके पास ए क्यूब है, कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू स्टार्ट होती है। ए क्यूब है, याद रखिए हम ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2a, तो 2a जो है, ए जो है वो ए में आएगा, ज़ाहिर है। और नमक आया है, पहले नमक में जाएगा, और चीनी आएगी, पहली चीनी में जाएगी। प्लस का 5, तो यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ जो स्पेस बच गई है ना, यहाँ देखिए 3 वैल्यूज़ थी, स्क्वायर वाली वैल्यू थी ही नहीं, तो आप या तो इसको 0 स्क्वायर कह दें, या फिर आप इसे ब्लैंक रहने दें, खाली रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कॉमा के बाद थर्ड वैल्यू लिखें। यहाँ पर आपके पास है जी 2a क्यूब, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे 2a क्यूब। उसके बाद देखिए आपके पास है 2a, तो आप प्लस का 2a फिर लिख देंगे, और वो अब यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास है -a स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -a स्क्वायर। ए स्क्वायर के नीचे लास्ट वन वैल्यू आपके पास है -8, और इसे आप यहाँ पर रखेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए, अब हमने इसका आंसर निकालना है। पहली क्वांटिटीज़ में देखिए तमाम के कोफिशिएंट में 1 मौजूद है, तो ये सारे प्लस के हैं। 1 रुपया आपके पास, दूसरा रुपया आपके पास, और 2 रुपया आपके पास, तो टोटल मिला के आपके पास हो गए 4a की 3 यानी 4a क्यूब। अब यहाँ पर देखिए प्लस के 2 है, ये 0 है, इसको तो आप छोड़ दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस के आपके पास हैं 2 रुपये, और आपने 1 रुपया जमा करा, मैंने कर्ज देना है, तो आपके पास 1 रुपया बच जाएगा। या आप प्लस a स्क्वायर लिख दें, या प्लस का 1a स्क्वायर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जमा के 2, जमा के 2, आपके पास जमा के हैं 4a, आपके पास प्लस के हैं जी 4a। ये कैसे बने? इन दो को मिलाने से। और माइनस के हैं 6a, यानी आपके पास तो थे 4 रुपये, और आपने जो कर्ज देना था वो 6 रुपये, आपने 4 जमा भी करा दिए, तब भी कर्ज बच गया 2 रुपये। यानी अगर मुख्तलिफ साइन होंगे तो उनकी सब्ट्रैक्शन होगी और बड़ी रकम का साइन लगेगा। डिफरेंट साइन है ना, हमने सब्ट्रैक्ट किया और बड़ी रकम का साइन लगा दिया, तो यहाँ पर हमने -2a लिख देना है। अब यहाँ पर और करें, 7 रुपये पहले हमारे पास है, 5 रुपये और, तो 7 और 5 कितने हो गए हमारे पास हो गए जी 12 प्लस के, और 8 रुपये हमने लोन देना है, तो प्लस के कितने हो गए, तो उसमें से 8 चले गए 12 में से, तो आपके पास जो है वो 4 रुपये रह गए। तो ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि पहले बहुत सारा काम कर चुके हैं। a क्यूब पहले नंबर पे हम लिख लेंगे, a क्यूब, ये इसका मैं सलूशन लिखने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास है -2a स्क्वायर भी, पहले तो आप लिख दें इन सबको, 2a स्क्वायर भी, फिर आपके पास है b क्यूब। अब चूँकि आगे a स्क्वायर b वाली भी रकमें हैं, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप b क्यूब को एंड में लिख देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये पहली वैल्यू में 3 वैल्यूज़ हमने लिख ली, यहाँ पर आ जाएंगी 3 वैल्यूज़ और हैं। 4a क्यूब, तो ये आएगा जी यहाँ पर 4a क्यूब। उसके बाद देखें आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है जी 2ab स्क्वायर। यहाँ पर 2ab स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2ab स्क्वायर। ये आपके पास है a स्क्वायर भी, ये हमारे पास है ab स्क्वायर, तो ये टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर 0ab स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ पर अब देखें कि जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है वो +6a स्क्वायर भी है, तो +6a स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप प्लस लिख लें। अब इसकी भी हमने 3 वैल्यूज़ को लिख लिया। आगे फिर थर्ड वैल्यू में देखें 2b क्यूब है, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 2b क्यूब।
ज़ाहिर है इसमें नहीं है, तो आप ज़ीरो बी क्यूब लिख लें। उसके बाद देखें -5 ए क्यूब जो कि यहाँ पर आएगा, और -4 ए स्क्वायर बी, ये यहाँ पर ए स्क्वायर बी के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो 0 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इनको सम अप कर लें, बहुत आसान। ये आपके पास प्लस के 1 और प्लस के 4 और माइनस का 5, यानी आपके पास प्लस के जो हैं 5 रुपये बन रहे हैं। प्लस का 1, प्लस के 4, प्लस के हो गए 5 और माइनस के भी 5, तो 0 बच गया। यानी आप या तो 0 ए क्यूब लिख दें, काफ़ी सारे साथ इसको कैंसिल भी कर देते हैं, आप चाहे तो कैंसिल कर लें। सिमिलर केस यहाँ पर है, आपके पास 2 रुपये पहले कर्जा है, मैं रेड से इसको कर देता हूँ, 2 रुपये पहले कर्जा है, 4 और है, तो देखेंगे मैंने 6 रुपये कर्जा और आपने जमा कितने करवा दिए, 6 रुपये, तो खाता गुल हो गया। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें ये भी 0, ये भी 0, जो वैल्यू बची है वो वैसे की वैसे नीचे उतर आएगी। लास्ट वन वैल्यू देखें, इसका 1 कोफिशिएंट है, ये 0 है, ये 2 है, तो 1 रुपया पहले 2 और, तो आपके पास 3 रुपये मौजूद, और यूँ पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्शन है, पी को सब्ट्रैक्ट करना है हमने फ्राम क्यू व्हेन पी एंड क्यू आर गिवन। ये सारा हमने पी लिखा हुआ है, ये उसके नीचे हमने क्यू लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है पी को फ्राम क्यू, तो इसका मतलब है क्यू आपका ऊपर आना चाहिए और पी नीचे आना चाहिए, तो इसलिए पहले हम क्यू लिखेंगे, फ्राम क्यू है ना, तो पहले हम क्यू लिखेंगे 4x4, ये आपके पास है 2x स्क्वायर, ये वक्फे पे इसलिए लिख रहा हूँ कि x क्यूब जो है वो मैं पहले लिखना चाहता हूँ, तो ये x क्यूब मैंने पहले लिख लिया। आगे -x + 1, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी p, तो जब हम p को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बाद में हम कर लेते हैं, नीचे साइन चेंज करेंगे। p आपके पास है जी 3x4 + 5x³ + 2x स्क्वायर -x, और ये वैल्यूज़ हैं जी p की। क्योंकि हमने q में से p को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर लें। अब हम इन साइंस को नहीं देखेंगे, अब हम इस साइन को स्किप कर देंगे और ऊपर और नीचे वाले साइन के साथ अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। देखिए जनाबे वाला, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू p की है, दूसरी q की है। हमारे पास है जी 4 रुपये और हमने 3 रुपये कर्जा देना है, तो 1 रुपया हमारे पास बच जाएगा। अब आप 1x 4 लिखें या अकेला जमा का x की पावर 4 लिखें, पहले सेंटेंस के साथ लाजमी नहीं है कि हम ये लिखें, हाँ ये है, यहाँ पर आप लिख लें q - p दिस इज इक्वल टू, ये लिखें आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास प्लस का 1 है और माइनस के 5 हैं, x³ तो वैसे का वैसे, ये देखें x³ तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब कर्ज़ा आप पे ज़्यादा है और आपके पास पैसे कम हैं, तो कर्ज़ा बच जाएगा 4 रुपये। ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट सेम क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट साइन हैं, के कैंसिल हो जाएंगी, ये भी सेम कैंसिल हो जाएंगी, इधर हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन है जी q - p फाइंड आउट करने का। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, आपके पास एक सेंटेंस p दिया हुआ है, दूसरा q दिया हुआ है, तो आपने q में से p की वैल्यू को निकालना है। तो देखें ये सारी q की वैल्यू हमने पहले q लिख लिया, माइनस लगाने के बाद हमने p लिख लिया। आप हॉरिजॉन्टली भी इसको कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं, ये सेंटेंस इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे, +3x + 3y -4z -1, नफ़ी को आप अप्लाई कर दें। जब बाहर माइनस हो तो अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, -2y -3x, और यहाँ पर आपके पास +4z -1। अब एक जैसी वैल्यूज़ को कलेक्ट करें, आपके पास है जी प्लस का 2x
और माइनस के 3x। जब कभी भी ऐसा हो, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो आपके पास माइनस का x बचेगा। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर 3y है, ये -2y है। तो जब आपके पास 3 रुपये हों, 2 कर्जा देना हो, तो 1 रुपया जो है वो आपके पास प्लस y आपके पास बच जाएगा, प्लस का y आपके पास बच जाएगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, माइनस का 4g है या प्लस का 4g है, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है -1 और -1, तो आपके पास बन जाएगा -2। तो ये जो इसको होगा, ये इसका सलूशन या इसका आंसर होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, ये इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्शन। अगर एक दूसरे के नीचे रख के करेंगे तो वो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक सेंटेंस P है, नीचे Q है, उसने कहा सब्ट्रैक्ट P फ्राम Q। तो जब इस तरह की कंडीशन है को सब्ट्रैक्ट P फ्राम Q, तो उसका मतलब आपने Q में से P को निकालना है। तो पहले Q लिखा जाएगा, फिर P लिखा जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन है, तो साइन जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। ये इसका माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस है, इसका भी माइनस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। और इन साइंस को अब हमने नहीं देखना, बल्कि ये पहली और आखिरी टर्म, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। माइनस के 3 माइनस के 2, तो आपके पास माइनस के आ जाएंगे जी 5a²b। फिर अब देखिए आपके पास प्लस के 3 है, माइनस के 3 कैंसिल। फिर आपके पास जो है प्लस के b³ है और माइनस का b³ है, ये भी कैंसिल। तो जस्ट आपके पास रिजल्ट आएगा -5a²b। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो क्वांटिटी है इसमें पहले नंबर पे x लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले जो ये काम करेंगे कि इस x की सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए जी कैसे, सबसे पहले आप x लिखेंगे, तो ये सारा मैं x लिखने लगा हूँ जी। x की जो सारी वैल्यू है वो है जी 2a² + 3a + 4। तो ये पहले नंबर पे x हमारा क्लियर हुआ। आगे -2 के बाद y है, तो y हमारे पास है 2a³ - 3a² और उसके बाद है +2 और -2a। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। उसके बाद ये y भी क्लियर हो गया, x भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमने z लिखना है। z में देखें +3z है, तो यहाँ पर 3 के बाद z की वैल्यू आएगी और ये z की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम। तो लिखिए जी a4 + 3a³ उसके बाद है जी -6 और -5a², ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जस्ट आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन देनी है। कैसे देनी है? पहले नंबर पे आप x को पूरे का पूरा वैसे खोल लें, बाहर ब्रैकेट के बाहर जमा है, जिसके बाद साइन ना हो वो वैसे आ जाता है। ये देखें 2a² + 3a + 4, इस सारे को मैंने वैसे का वैसे लिख लिया है। उसके बाद देखिए आपका -2 अंदर अप्लाई हो रहा है। एक तो बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि साइंस की मल्टीप्लिकेशन क्या है। अगर साइन दोनों जानिब एक जैसे हैं, दोनों प्लस में हैं और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, फिर दोनों माइनस में हैं और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है, तो इन दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो प्लस में आएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साइन एक जैसे होंगे तो हम आंसर प्लस में लिखेंगे। अगर साइन डिफरेंट होंगे, मतलब आप देखें इधर माइनस है इधर प्लस है, प्लस पहले आ जाए और माइनस बाद में, और मल्टीप्लिकेशन की परफॉर्मेंस हो तो माइनस में साइन आएगा। यानी साइन एक जैसे
आंसर प्लस में मल्टीप्लाई करते हुए, और साइन डिफरेंस तो आंसर आपके माइनस में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर नफ़ी 2 है, इधर प्लस है, एक तो माइनस आएगा, 2 दूनी इसको 4 कर देगा। फिर यहाँ पर देखें साइन, यूँ समझिए कि बाहर नफ़ी है, अंदर साइन चेंज करते जाएं। अगर ये नफ़ी में है तो प्लस में बनाते जाएं। 3 दूनी 6 ए स्क्वायर, फिर माइनस का 4, 2 दूनी 4, ये माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 है। इसके बाद देखिए 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर प्लस है, साइन एक जैसे रहेंगे, तो प्लस का 3a4 रहेगा, प्लस का आपके पास 9a³ आ जाएगा, और -18 -15 a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक जैसी क्वांटिटीज़ को इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर a4 है, तो हम a4 वाली पहली वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद कोई दूसरी वैल्यू a4 में है नहीं है, तो सबसे पहले जो a4 वाली वैल्यू है 3a4, इसे हमने लिख लिया। अब इसके बाद a³ वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करें। a³ वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करें जी। a³ की पहली वैल्यू है जी -4a³, दूसरी वैल्यू जी प्लस का 9a³, आपके पास प्लस के 9 है, माइनस के 4, प्लस का 5a³, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5a³। a³ की सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अब हम स्क्वायर की बात करेंगे। पहली वैल्यू आपके पास है 2a², दूसरी वैल्यू आपके पास है 6a², तीसरी वैल्यू आपके पास है 4a², और चौथी वैल्यू आपके पास है -15a²। तो 2 4 6 और 2 8, 8 4 12, 12 में से 15 गया, तो -3a²। यहाँ पर हम लिखेंगे -3a²। स्क्वायर वाले चले गए। अब हमारी कांस्टेंट टर्म्स की बारी है, ए वाले वैल्यूज़ की बारी है। प्लस का 3a और ए वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए प्लस का 3a लिखेंगे। अब कांस्टेंट टर्म्स में देखें, प्लस का 4 है, माइनस के 4 से कट जाएगा, और आपके पास कांस्टेंट -18 बच जाएगा, ये वाला। तो आप देखिए हमने तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर लिया, तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट जो है वो आपका एज एन आंसर आया जी। देखिए जी यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट है, सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज़ दिस, इफ़ वन इज़ दिस फाइंड द अदर। इसके लिए आप इस क्वेश्चन को समझें। वो कहता है कि 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 50, 2 नंबरों का सम है 50, उनमें से एक कहता है कि 23 है, उनमें से एक 23 है। तो देखें 23 में हमने क्या प्लस किया कि हमारा 50 आया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये 50 कब बनेगा, जब यहाँ पर 27 होगा। 27 कैसे आया कि जब आपने 50 में से 23 को सब्ट्रैक्ट किया, 50 में से आपने 23 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको 27 मिला। यही तरीकाकार हमने इसमें अलजबरा के अंदर करना है कि हमारे पास सम वैल्यूज़ जो है, ये सम है, सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स x² + 2x - y², ये सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स है। उसमें 1 पॉलिनोमियल है, उसमें 1 पॉलिनोमियल है x² - 2xy + 3, x² - 2xy + 3। तो अदर हमने मालूम करने, ज़ाहिर है फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कर देंगे चेंज, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में। अब करें जी, बहुत ही आसान हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा हमें 2x, यहाँ से बचेगा -y², यहाँ से बचेगा +2xy, और यहाँ से बचेगा -3। उसमें एक वैल्यू ये वाली थी, तो फिर दूसरी ये वाली है जी आपके पास। देखें जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले देखें, सब्ट्रैक्ट 4x + 6 - 2x² फ्राम सम ऑफ दिस एंड दिस। इसको अब यूँ समझ लें
कि सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम सम ऑफ 12 एंड 13। आप 12 और 13 का सम लेंगे और फिर उसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही काम हमने यहाँ पर करना है। क्या क्राइटेरिया है कि हमने पहली वैल्यू को ले लेना है, फिर इसके अंदर हमने दूसरी वैल्यू को सम कर देना है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास है 2x³ + 3x + 7। तो 2x³ का 2x³ यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपके पास है +3x, x के नीचे जाएगा, -7 कांस्टेंट है 7 आएगा। क्योंकि हमने इनको सम करना है, कोई चेंज ऑफ वैल्यूज़ नहीं होगी। 1 इधर है, 2 इधर, तो 3x³ हो गया। ये ऐसे आ जाएगा। आपके 2 रुपये कर्जा देना है, 3 रुपये आपके पास है, तो 1 रुपया कर्जा और 7। इसका जो सम आ गया ना, इसमें से हमने 4x + 6 - 2x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये देखिए 4x के नीचे +6 यहाँ पर -2x² ये यहाँ पर। अब चूँकि हमें सब्ट्रैक्शन लेनी है, सब्ट्रैक्ट करना है इसे यहाँ से, इन दोनों के सम से, तो इनके साइन चेंज कर दें, इसे प्लस कर दें, ये माइनस का इसे प्लस कर दें, इसे माइनस कर दें। अब क्या होगा जी, ये आपका 3x² वैसे आ जाएगा, x² और 2x², x² और 2x² आपके पास प्लस के 3x² आ जाएंगे, प्लस के 1 प्लस का 4 प्लस का 5x आ जाएगा, प्लस माइनस के 7 माइनस के 6 माइनस के 13 आ जाएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा जी। हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है इस वैल्यू के इन दोनों के सम से।